वेलकम टू द फाइनल ट्रेडिंग कोर्स फॉर फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स एंड हाँ वही जो तुम सोच रहे हो। इन दिस कोर्स आई एम गोना टेल यू अबाउट हाउ आई वेंट फ्रॉम बीइंग ब्रोक टू अ मल्टी-मिलियनेयर मेकिंग 6 figures in trading in just less than 2 years. And also मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि this is the final trading course or trading video that you will watch in 2026. After this, I promise you, you won't have to watch any other trading video at least for 2026. And that's a bold claim. एक दावा कर रहा हूँ बहुत बड़ा। देखो मैं जाना चाहता हूँ for the free trading courses and making trading seem like nothing. मैंने ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा सिंपल बनाया and 2025 के अंदर मैंने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज या कॉन्सेप्ट शेयर किए थे अपनी कम्युनिटी के साथ जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। वहां से मेरी कम्युनिटी का ट्रस्ट मुझ पर इतना ज्यादा हो गया that now I have millions of followers all across social media with the biggest ट्रेडिंग कम्युनिटी। यहाँ तक कि जो चीज लोग तुम्हें पेड कोर्सेज में 3-3 महीनों तक सिखाते रहते हैं वो चीज मैंने 1000 गुना ज्यादा अच्छा उनसे तुम्हें 3 मिनट में सिखाई है। एग्जैक्टली 3 मिनट में। तो बेसिकली ये चीज मेरे पर्सनल ब्रांड के साथ जुड़ चुकी है कि हुरैरा जो भी चीज शेयर करेगा वो बेस्ट ही होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हुरैरा 2025 में जो कोर्सेज तुमने दिए थे उनका क्या वो बेस्ट नहीं थे? देखो 2025 के जो कोर्सेज थे वो 2024 एंड 2025 के लिए बेस्ट वर्किंग थे और मेरे साथ साथ मेरी कम्युनिटी ने भी अंधा पैसा छापा है। ये बात तो तुम जानते ही हो। अब ये नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं कर रहे, बट आई वांट कि तुम्हें इस कोर्स के अंदर फुली अपग्रेडेड नॉलेज मिले कि व्हाट विल वर्क इन 2026, कि तुम्हें इसके बाद कोई ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देखनी ना पड़े एटलीस्ट फॉर 2026 और मैं तुम्हें रेडी कर दूं फॉर 2026 विद फुली अपग्रेडेड नॉलेज जो आज तक तुम्हें किसी ने भी नहीं बताई होगी। वी विल रिवील सच न्यू थिंग्स जो आज तक तुमने कभी सुनी नहीं होंगी। अब तुम लोग बोलोगे कि हुरैरा भाई वी विल रिवील, हुरैरा भाई आप तो अकेले हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे साथ 2 और ट्रेडर्स इस कोर्स का पार्ट होंगे। हम कंबाइन अपना सालों का एक्सपीरियंस तुम्हें विद इन फ्यू आवर्स शेयर करेंगे। ये हमारी सालों की मेहनत है जो कि तुम लोगों को मैं फ्री दे रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री, और वो भी कुछ घंटों के अंदर। सो प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इस कोर्स को मैं बेचकर अच्छा पैसा भी छाप सकता था। द फैंसी लाइफस्टाइल यू सी मी लिविंग राइट नाउ वाज नॉट इजी टू अचीव। इसके पीछे बहुत मेहनत, खून पसीना लगाकर ये सब कमाया। आई फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, और आज उन्हीं फेलियर्स की वजह से तुम इस हुरैरा को जानते हो। अब ये कोर्स भी इसी वजह से बना रहा हूँ, सो यू डोंट हैव टू डू द सेम मिस्टेक्स आई डिड। इस सारे कोर्स से तुम्हारा वक्त और पैसा दोनों बचेगा। वो 2 ट्रेडर्स कौन है आगे तुम वीडियो में देख लोगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अड्यू। सो यू ऑल नो मी एज हुरैरा एंड आई यूज्ड टू वर्क एट अ फ्राइज शॉप फॉर $1 a day. I failed over and over again in trading, did a lot of mistakes, ended up losing a lot of money and most importantly my time. Then I started to take things very seriously, जैसे कि I stopped doing the same mistakes जो कि मैं बार बार कर रहा था। अब ये सब बातें बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें फ्लेक्स करूं, बट ये था कि यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। आई डू नॉट सेल कोर्सेज और ना ही मेरी कोई पेड मेंटोरशिप है। मेरा सारा का सारा कंटेंट एब्सोल्युटली इंटरनेट पे, यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ। मेरी टोटल इनकम को डिस्कस करते हैं कि मेजॉरिटी 80% कह लो ट्रेडिंग से आती है और कह लो 20% अदर बिजनेसेस से। आई नो ब्रो, फाइंडिंग द राइट मेंटोर इन दिस ट्रेडिंग फील्ड इज नॉट इजी, खास करके उस टाइम पे जब हर पत्थर के नीचे तुम्हें एक ट्रेडर मिल रहा है, एकेडमी वाला मिल रहा है तुम्हें ट्रेडिंग सिखाने के लिए, जो तुम्हारे ही पैसे से तुम्हें ही रेंटेड कार्स फ्लेक्स करता है। So let me make one thing absolutely clear that I'm not here to show you rented cars, flex fake profits or sell you unrealistic dreams. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता सकूँ कि ट्रेडिंग इकलौती वो स्किल है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को टोटल बदल दिया। मैंने ट्रेडिंग को जिया है, ये मेरी जिंदगी है और मैंने अपना सारा का सारा पैसा इसी से बनाया। With knowing I'm the best guy to learn trading from, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर तुम अपना वक्त मेरे साथ इन्वेस्ट करते हो इस वीडियो या इस कोर्स को देखने में और मुझसे सीखते हो the best, also known as the GOAT, तो one thing I can promise कि this will change your life forever. तो सबसे पहले आई वांट कि तुम्हारे पास एक इस तरह की डायरी होनी चाहिए एंड अ पेन, जिसपे वो सारी बातें तुम लिखो जो मैं तुम्हें इस कोर्स के अंदर बताऊंगा। वो सारे टॉपिक 1 by 1 तुम अपनी कॉपी में लिखते जाना ताकि वो तुम्हें भूले भी ना और तुम्हें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। और इसके साथ मैं एक बात ऐड अप करना चाहता हूँ कि अगर तुम में ये लिखने वाली आदत आ गई तो तुम्हें ये आदत जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी। सो अब होपफुली तुम्हारे पास एक कॉपी पेंसिल आ चुका होगा जिसपे हम सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे, सेटिंग एक्सपेक्टेशंस। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेटिंग
ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशंस, मतलब तुम ट्रेडिंग से कितना पैसा कमा सकते हो, कितनी देर में कमा सकते हो, किस किस सिचुएशन में कमा सकते हो, मतलब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और कितने टाइम तक तुम ट्रेडिंग में सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो इस टॉपिक में तुम्हारी सारी वो एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाएंगी जो तुम्हें आज तक ट्रेडिंग के बारे में लगता था कि ट्रेडिंग में कैसे पैसा बनता है, कितनी देर में लगता है, तुम्हारे वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो अब का हमारा टॉपिक एक्सपेक्टेशन, टाइम एंड मनी डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या हाल है, कैसे हो ब्रो? मैं बढ़िया गाइज, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और ऐसे ही आगे बहुत अच्छा करते रहना। तो हमें अभी डिस्कस करना है एक्सपेक्टेशंस, टाइम एंड मनी। लक्ष्मण, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ट्रेडिंग से क्या होनी चाहिए और टाइम और मनी जो कि हमारा चलो मैं बिगिनर हूँ, लेट्स से मैं बिगिनर हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितनी देर में सक्सेसफुल हूँगा और कितना ज्यादा पैसा लगेगा भाई ट्रेडिंग के अंदर, मैं कितना ज्यादा पैसा लगा के मैं कितना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ये सारे सवाल मेरे जहन में इस वक्त है जो कि मैं जानना चाहता हूँ ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। जो भी आपने पूछा है ना, इसका मेरे पास बहुत खूबसूरत आंसर है, समझ रहे हो? तो जो पहली चीज एक्सपेक्टेशंस, जैसे आपने बोला, तो हर नया बंदा जो ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस होता है, आपको पता है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मतलब सबसे पहले तो उसे ये चीज़ लगती है कि ट्रेडिंग से बहुत फास्ट पैसा बनता है, बहुत जल्दी पैसा बनता है। वो ये चीज़ एक्सपेक्ट करके बैठ जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कई लोग होते हैं जो नए नए आए हुए होते हैं, जो देखा सोशल मीडिया पे, देखा किसी इन्फ्लुएंसर को, देखा उसकी लाइफस्टाइल, उसकी गाड़ियां देखी, रातों रात अमीर हो गया, हाँ ये हाँ सारी हाँ चीजें। हाँ, तो वो चीज सोशल मीडिया पे देखी और अपना माइंडसेट वैसा बनाया कि मैं भी इनकी तरह ही पैसा कमाऊंगा। सो पहली चीज जो है, आपको अपना गोल ट्रेडिंग के अंदर कभी भी पैसा नहीं रखना है। अगर आपका कुछ गोल होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना। अब सही है? ये बात बहुत से लोग अजीब समझेंगे कि यार मैं तो पैसे के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं गोल ही पैसा नहीं रख रहा। ये क्या अजीब बात किया? ये अभी आगे तुम्हें जाके समझ आएगी कि क्यों हमने ये बात की थी। अगर आपका गोल पैसा होगा, आप सुनना ध्यान से, अगर आपका गोल पैसा होगा यहाँ पे, तो आप लिखते जाओ कभी भी भाई, यहाँ सारे पे, लिखते जाओ अपने पास हर एक चीज। अगर आपका पैसा गोल है तो आप कभी भी यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप, जैसे आप पैसा लेके बैठे हो, पैसा दिमाग में सोच के बैठे हो, तो एक प्रेशर है ना कि भाई पैसा कमाना है, भाई पैसा कमाना है। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। जैसे मान लो कि आप नए ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस हुए हो, फिर आपने सीखना स्टार्ट किया, 6 महीना आपको सीखने में लगे, 6 महीना आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने चार्ट के ऊपर, एनालाइज कर रहे हो चीजें, एंड उसके बाद आप डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद आप रियल अमाउंट लगा के ट्रेड कर रहे हो। तो ये प्रोसेस होती है, ये आपको ट्रेन करती है असली पैसा बनाने के लिए। एग्जैक्टली जो लक्ष्मण ने अभी ये बात की, लक्ष्मण देखो हमें 2 साल हो गए ट्रेडिंग सिखाते हुए, लोगों को समझाते हुए, ओवर एंड ओवर अगेन जो सेम रिपीट हो रही है मिस्टेक्स, उसमें से जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि मैंने सिर्फ 1-2 कोर्सेज देखे, 1-2 वीडियोस देखी और मैंने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बड़ा पैसा। मैं अभी 10 लाख लॉस करके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेडिंग बिना सीखे जाके मैंने गैम्बलिंग कर दी और इस जहन में सोचा था कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। ये हमें पता है, सबको पता है, जो ट्रेडिंग करता है उसको ये बात पता है कि रातों रात ट्रेडिंग में अमीर नहीं हो सकता, गरीब जरूर हो सकता। ठीक है, तो आगे सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक जो कि बाकी करते आ रहे हैं, कि ट्रेडिंग में पैसा डिपॉजिट नहीं करना शुरू में ही जाके, ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट जाके मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा, डायरेक्ट मैं जाके डिपॉजिट करूंगा और मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा और मेरा पैसा बनने स्टार्ट हो जाएगा। शुरू से ही तुम्हारा ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। पैसा बनाने वाला माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए, सीखने पे ज्यादा डिपेंड करना है तुम। सही है, फर्स्ट 6 मंथ तो भूल जाओ भाई कि तुमने ब्रोकर की तरफ जाना है। सो आगे कंटिन्यू। देखो यहाँ पे ना भाई 2 चीज होती हैं। हुरैरा भाई, आप एक बिगिनर हो, जैसे कि आप अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एकदम सोच के रखे होते हैं कि जैसे आप, किसी का गोल होता है मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है। वैसे ही स्टार्टिंग से ही किसी का गोल होता है कि मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जाना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है ना? तो उनका होता है, तो उनको प्रोसेस स्टार्टिंग से ही पता होती है। लेकिन जो दूसरे वाले लोग होते हैं, उनका ये होता है, उनने सोशल मीडिया पे देखा,
मतलब ट्रेडिंग से जो पैसा कमाया जा सकता है उस पैसे की तरफ देखते हैं और घुस जाते हैं इस फील्ड में बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना लक्ष्मण, कुछ सोचे ये बात समझे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे लक्ष्मण है या कोई भी और बंदा है, वो ट्रेडिंग में आया ही इसी वजह से है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। बट विद टाइम, ओवर टाइम तुम्हें ये बात समझ आने लग जाती है कि भाई यहाँ पे पैसे की असल गेम नहीं है। पैसा तो बेतहाशा है, लेकिन उसी लिहाज से अगर तुम गलत माइंडसेट में कंटिन्यू रखोगे इस चीज को तो तुम उसी स्पीड से वापस नीचे गिरोगे। ठीक है, सो सेम चीज हम हैं या तुम हो या इस वक्त, आई नो तुम्हारा माइंडसेट यही है कि मैंने बस ट्रेडिंग में रातों रात अमीर होना है। सो आई नो हम सब के माइंडसेट शुरू में यही थे, चाहे आज बिगिनर है या वो प्रो ट्रेडर है, वो चाहे उसको 10 साल हो गए, वो ट्रेडिंग में आया ही इसी वजह से है कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स, तो इसमें तुम्हें घबराने की बात नहीं है कि एग्जैक्टली। तो ये चीज आप खुद चूज करो कि आपको कौन सा बनना है। आपको वो बनना है जो सोच के आ रहा है, एकदम सारी चीजें समझ के आ रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे पैसा देख के किसी और को देख के आ रहा है। तो इसमें आपकी चॉइस है, आपको क्या बनना है दोनों में से। सही है, तो इस चीज को यहीं पे हम, एक तरफ है एक गैम्बलर, एक तरफ है एक इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर वो है जो सोच समझ की चीज में इन्वेस्ट करता है, एक गैम्बलर वो है जो बिना सोचे बहुत रिस्की शिट जंप कर देगा उसमें, और गैम्बलर कभी भी कामयाब नहीं होता। ट्रेडिंग में सिर्फ एक इन्वेस्टर कामयाब होता है, गैम्बलर कभी भी कामयाब नहीं होता। दूसरी चीज जो हमारी थी, टाइम एंड मनी। मतलब कि कोई भी बंदा अगर आ रहा है तो ये तो जरूर सोचता है, बेशक वो उस पैसे को ना देखे, दोनों साइड्स में किसी भी साइड से हो, ये ना सोचे, लेकिन ये जरूर सोचता है कि यार मुझे कितना टाइम लग जाएगा, कितने टाइम में मैं पैसा कमा लूंगा, या कितने टाइम में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। अक्सर मेरे से एक सवाल किया जाता है जब भी मैं बाहर घूम रहा होता हूँ, अपनी BMW चला रहा हूँ, मुझे एक बच्चा सा रोक के बोलेगा, सर मेरे पास $50 है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और कितने टाइम में ये $50 $5000 बन जाएंगे। अक्सर ये सवाल मुझसे किया जाता है और मुझे हंसी आती है कि इस बच्चे को अभी ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। सो इस चीज का कैसा आप जवाब दोगे? मेरे पास $50 है, ये 5000 कब बनेंगे, इसका बताना आप मुझे जरा। तो अगर आपके पास $50 है ना, तो इसका ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप अपनी फी पे करते हो, तब वो आपको काफी सारी चीजें सिखा रहे होते हैं। अब ये भी एक स्कूल की तरह है ना। तो यहाँ पर आप एक फी दे रहे होते हो जो कि आपका इनिशियल कैपिटल होता है। आप अगर इनिशियल कैपिटल आप लेके आए, पहला जो पैसा आपने डाला है, तो यही चीज आपको सोच के आनी कि ये तो लॉस होगा ही होगा, और उसको एज अ लॉस नहीं लेना। पैसा ला रहा हूं तो मैं ये सोच के लाऊंगा ये तो मेरा जाएगा ही जाएगा। यस, मतलब कोई सूरत नहीं है किसी भी तरीके से वो पैसा मेरा बने, 100% जाएगा। यस, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे आपको, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ यहाँ पे। आपके पास सपोज करो आप और आपका फ्रेंड, जैसे आपका फ्रेंड है सौद, है ना, तो आप हुरैरा और आपका फ्रेंड सौद दोनों ट्रेडिंग में आए। सौद के पास है $10, आपके पास है $100। सही है, और आप दोनों सेम डे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, और 10 दिन बाद जाके आप अपने $100 सारे लॉस कर देते हो और वो अपने $10 लॉस कर देता है ना। आप दोनों एकदम बिगनर थे, सेम डे स्टार्ट किया, सारी चीजें सेम डे स्टार्ट हुई, लेकिन आप ये चीज बताओ, सीखा दोनों ने सेम ही ना। दोनों ने सेम सीखा। लेकिन पैसा किसका ज्यादा लगा? जिसके पास $100 थे। आपका लगा ना ज्यादा पैसा। तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में आप आ रहे हो तो सबसे कम पैसा लेके आओ, जितना कम, क्योंकि वो लॉस होना ही होना। मतलब ये बात कैपिटल की नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं वो फलाना ट्रेडर ज्यादा कमाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं। मतलब अगर मेरे पास $10,000 है और मैं एक बिगिनर हूँ, तो मेरे साथ वाला जिसके पास $100 है वो भी बिगिनर है, तो हम दोनों का लॉस होगा। हाँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो आपका फेज होता है वो एक लर्निंग फेज होता है ना। तो आप $10,000 लॉस करके और वो $100 लॉस करके सेम ही चीज सीखने वाले हैं। मतलब आप $10,000 लुटा दोगे तो आपको सेम चीज सीखने मिलेगी, और वो $100 लॉस कर देंगे तो भी सेम ही चीज सीखने को मिलेगी। मुझे इस बात से जितना समझ आया है कि हमने कम पैसा शुरू में डिपॉजिट करना है, जितना कम हो सके, सिर्फ सीखने के लिए। माइंडसेट हमने शुरू में ये रखना है। ठीक है, तो अब मुझे ये कब पता लगेगा कि कितने टाइम बाद जाके मतलब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा या मतलब मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा? कितने टाइम बाद वो मार्केट को फीस देना मेरा रुकेगा? तो जैसे मैंने बताया आपको, हर एक चीज करने के लिए एक टाइम लगता है। तो ट्रेडिंग में भी आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना, ये पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब कि
सपोज करो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा पहले, तो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को 8 महीने या 1 साल के अंदर भी मास्टर कर लेते हैं, है ना। तो 1 साल के अंदर आपने सारे सेटअप सीख लिए, क्या चीजें होती हैं, क्या हमें करना होगा, कैसे एनालिसिस होता है, ये सब कुछ मुझे ये लगता है कि एक बंदा ना 3 महीना एक अच्छा टाइम है और वो उसमें आराम से सीख जाता है कैसे ट्रेड की जाती है, कैसे ट्रेड ली जाती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही छोटा स्टेप है, पहला स्टेप है कि ट्रेड कैसे ली जाती है। आगे बहुत सारी चीजें आती हैं, मेनली जो जिसकी वजह से ट्रेडिंग। हाँ, 3 महीने जैसे आपने बोला ना, आपने एकदम सही बोला। 3 महीने जो टाइम होता है उसमें जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है और जो भी चीजें होती हैं वो आप सीख सकते हो, लेकिन जो मार्केट की साइकोलॉजी होती है उसको आप समझना स्टार्ट करते हो कम से कम 1 साल के टाइम में। लेकिन भाई आपने तो 1 साल बोला है यार, मैं 1 साल में इतना ज्यादा टाइम मैं इसको कैसे दूं? मैं तो इंजीनियरिंग करता हूँ, इंजीनियरिंग को मेरे 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक मैं कुछ नहीं कमा पाया इंजीनियरिंग से। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा आंसर है। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को ऐसा पार्ट टाइम सोचते हैं कि यार मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करता हूं। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे इंजीनियर होता है, वैसे डॉक्टर होता है, जैसे टीचर होता है, वैसे ही ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है ना। ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, इसको एज अ पार्ट टाइम नहीं किया जा सकता। नहीं मतलब इसमें फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं बस चार्ट्स निकाल के फ़ोन पे चार्ट्स देख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, वो बाद में जाके हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि शुरू में इनिशियल डेज में हमें पूरा टाइम देना पड़ेगा इसको, अपना इंटरेस्ट और पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपने टाइम और मनी की जो बात की, मनी का मुझे समझ आया है कि पैसा मैंने कम अज़ कम डिपॉजिट करना है, जितना कम हो सके मैंने डिपॉजिट करना है, और वक्त मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितना ज़्यादा इसको देता हूँ। ठीक है, हाँ, वक्त पूरा आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर। आप जितना ज्यादा यहाँ पे टाइम लगाओगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पे मेहनत करोगे, उतना कम टाइम आपको यहाँ पे लगेगा प्रॉफिटेबल होने में। सही है? ठीक है, एग्जैक्टली। अब लक्ष्मण की जो बात थी टाइम एंड मनी वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। पहले तो एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग को लेके कम होनी चाहिए शुरू में। उससे ये होगा कि तुम पैसा कम अज़ कम डिपॉजिट करोगे और कम अज़ कम तुम्हारा लॉस होगा। और याद रखना, शुरू में जितना भी पैसा तुम डिपॉजिट करोगे, चाहे $10 करो या $100 करो या $1,00,000 करो, याद रखना $1,00,000 भी करोगे वो भी तुम्हारा इन दी एंड लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम सीखे नहीं होते, और सीखने के लिए तुम्हें मार्केट को एक फीस देनी ही पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बिना सीखे, बिना मार्केट को फीस दिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ और तुम्हारा ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनने शुरू हो जाए। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। आई हैवंट सीन अ ट्रेडर, आज तक मैंने सिखाने के टाइम में या बचपन से लेके अब तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि ट्रेडिंग से बिना लॉस किए प्रॉफिटेबल बनाओ। ठीक है, क्यों लक्ष्मण? मैं सही बात अच्छा, हाँ, और है ना, मुझे लगता है ना कि ये जो हमारा टॉपिक था ना, ये जो आपने निकाला था एक्सपेक्टेशन, टाइम एंड मनी, ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है। अभी मेरे दिमाग में ना कुछ एक चीज आ रही है। क्या? और आप अकाउंटेबिलिटी उसे कह सकते हो। अकाउंटेबिलिटी कैसे? अकाउंटेबिलिटी इस तरह की, यार मैं जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो कई लोग होते हैं जैसे बताने का मन करता है अपने घर वालों को कि यार मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताना है ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो इस चीज को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। हमारे टॉपिक का इसको हमने डिस्कशन रखना है कि हमने लिखना है अपने पास। पहले हमारा टॉपिक था एक्सपेक्टेशंस, फिर अकाउंटेबिलिटी लिखो, देन टाइम एंड मनी लिखो। अकाउंटेबिलिटी क्यों? क्योंकि इन द बिगिनिंग ट्रेडिंग इज वेरी हार्ड। याद रखना, जब शुरू में तुम ट्रेडिंग व्यू खोलोगे या ट्रेडिंग का किसी को कभी ब्रोकर खोलोगे या ट्रेडिंग सीखने लगोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एक जहाज की कुर्सी में बैठने लगे हो। सो तुम्हारा काफी टाइम मन करेगा कि तुम गिव अप करो। तुम मार्केट को जब बार बार फीस दोगे या लॉसेस करोगे तो तुम्हारा दिल करेगा कि तुम गिव अप कर दो। उस चीज़ से बचने के लिए आई थिंक अकाउंटेबिलिटी सबसे बेस्ट चीज़ है कि तुम सबको बताओ कि मैं ट्रेडिंग करने लगा हूं। अपने दोस्तों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, हो सकता है वो तुम्हें उस चीज़ के अंदर सपोर्ट भी करें। एंड विद टाइम तुम्हें थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होंगी ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन वो एक रीज़न होगा जिसकी वजह से तुम आई डोंट थिंक सो गिव अप करोगे। तुम बोलोगे यार मैंने फलाना दोस्त को बोला था और वो कल को तुमसे पूछेगा कि ट्रेडिंग कैसी जा रही है। सो मे बी वो चीज़ तुम्हें पुश करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सबको बताया था कि मैं ट्रेडर हूँ। मेरे पे शुरू में हंसते थे लोग कि ओ ट्रेडर सुना क्या हाल है। मैं जब फ्राइज की शॉप पे काम भी करता था तो मेरे पे लोग हंसते थे कि ओ ट्रेडर आ रहा है, ओ ट्रेडर आ रहा है। सो उस टाइम तो बुरा लगता था, लेकिन अभी
मुझे उस चीज़ पे बहुत प्राउड फील होता है कि डैम, शुक्र है मैंने सबको बताया था, आई नेवर गेव अप। अच्छा हुरैरा, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ ना, जी। कि जैसे आपने बताया अभी बोला कि मैं एक फ्राइज की शॉप पे काम करता था, हाँ। और उस टाइम मैंने सबको बता रखा था कि मैं जो है ट्रेडिंग करता हूँ। दिमाग पे एक प्रेशर बना होगा ना उस टाइम पे कि यार अगर मैंने ट्रेडिंग में कुछ नहीं उखाड़ा या ना हाँ। कुछ किया यहाँ पे, हाँ। तो वो लोग अगेन से आके मेरे ऊपर दोबारा हंसेंगे कि यार ये तो बड़ा ट्रेडर बनने चला था और अभी बिल्कुल। कुछ नहीं कर पाया, है ना? एग्जैक्टली ये ही इसी प्रेशर ने, वो कहते हैं ना जो डायमंड्स होते हैं दे आर मेड अंडर प्रेशर, तो वो प्रेशर मेरे लिए जितना फायदेमंद था मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मैं कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज़ का, क्योंकि आई पर्सनली फील के मे भी शायद तुम एट पॉइंट तुम गिव अप करने की सोचो ट्रेडिंग के अंदर, बट पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि कभी भी गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे कबाड़ भी उठा रहे हो ना, गिव अप मत करना, इन दी एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। अकाउंटेबिलिटी सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सबको बताओ, सबको जाके बताओ, ताकि वो उस डर से तुम कभी गिव अप करने का सोचो भी ना। ब्रो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं गिव अप करूँ, लोग मेरे पे हंसेंगे, तो इस वजह से आई थिंक दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम लोगों को अभी से बताओ कि हाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, और मैं इतने टाइम तक सोच रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा एंड आई एम डूइंग गुड, ठीक है। एंड होपफुली वो तुम लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑफ द टॉपिक थोड़ी बात है, लेकिन यह है कि तुम देख लोगे कौन तुम्हें सपोर्ट करता है और कौन नहीं, तुम्हें असली दोस्त और नकली दोस्त में भी फ़र्क पता लग जाएगा। क्यों लक्ष्मण, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? एक ट्रेडिंग का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको बताता हूँ। जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप अपना एक लोएस्ट पॉइंट देखोगे जहाँ आप एकदम डाउन पे होगे, और वहाँ आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन वहाँ जो आपके साथ खड़ा होगा ना वो आपके साथ एंड तक टिकेगा। ऐसे आपके ना रिश्ते बन जाते हैं यहाँ पे, और जो आप रिश्ते होते हैं जो वैसे होते हैं वो दूर दूर हट जाते हैं। तो मेरे साथ सबसे पहली चीज़ जो हुई थी ना, जब मैंने स्ट्रगल करना यहाँ पे स्टार्ट किया था, मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन एट दी एंड मेरे पास कुछ 3-4 ही दोस्त बचे हैं अभी। हाँ। कोई नहीं बचा। ठीक है, ये एक तो चीज़ मैं होती है। सामने बैठा हूँ तुम लोगों के, ठीक है ना, हमारे पास लिटरली $10 होते थे, उससे हमने कर करके हमने $10 से $1000 बनाए हैं। खैर आते हैं इन बातों पे भी, ये आगे की बातें हैं, ये भी करेंगे। ओके हुरैरा, एक और चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया एक्सपेक्टेशंस, टाइम, मनी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये 4 टॉपिक्स हमने इस वक्त डिस्कस किए। लेकिन इन सब चीजों का ट्रेडिंग से क्या लेना था? ट्रेडिंग में तो अप डाउन करना होता है और वो पैसे वगैरह लगाने होते हैं, इन सब चीजों का क्या लेना, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लोग समझते हैं कि यार ट्रेडिंग बेसिकली चार्ट्स के सामने बैठना होता है, प्राइस को देखना होता है, अप डाउन करना होता है और ट्रेड्स लेनी होती है। बेसिकली लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग ये है, बट एक्सपेक्टेशंस, टाइम एंड मनी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें बस एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग इतनी ज्यादा बड़ी वास्ट है और ये बस एक छोटा सा पार्ट मैंने तुम लोगों को बताया। अभी बहुत सारी आगे चीजें आने वाली हैं जो कि सारी माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने पर्सनली मजदूरी की है, आई नो कि मजदूरी कितनी ज्यादा मुश्किल है, बट ट्रेडिंग इन द बिगिनिंग उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सो उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना, कमर कस लो, पहले से अपनी कमर की पेटी बांध लो, because it's gonna be a fun ride. ओके सो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। अगर ये चीज़ें आपको पता, yes, exactly, you cannot skip this. yes, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं रहेगा कि यार ट्रेडिंग में होता क्या है, क्या चीज़ें होती है। देखो मैक्सिमम लोग जो होते, जैसे कि हम यहाँ पे आके सीधा चार्ट खोल के आपको दिखाने लग जाते कि यहाँ से ये है, ये ट्रेंड लाइन, ये फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना भाई, ये ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 20 to 30% रोल निभाती हैं, है ना? बेसिकली दिस इज ब्रिक बाय ब्रिक। तुम एक कैसल बन रहे हो और एक एक ब्रिक तुम्हारी रख रहे हैं हम, बिकॉज हमें 2 सालों से इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एक इंसान, मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाए हैं, एंड दिस इज द प्रूफ। तुम जाके सोशल मीडिया देख सकते हो, और उस चीज़ का सारा सम अप अब मैं अपग्रेडेड वर्जन में तुम लोगों को ये दे रहा हूँ लक्ष्मण के साथ। सो यू गोना लव इट, और ये कमर कस के रखो, डू नॉट थिंक दिस इज समथिंग बोरिंग। आई नो, मुझे नहीं लगता तुम लोगों को कुछ भी बोरिंग लग रहा होगा। यू गाइज आर लविंग इट, एंड दिस इज द मोस्ट इनिशियल पार्ट्स। ये शुरू के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। यस ओके तो भाई हमारा फिर देखो, हमने ये चीज़ें डिस्कस तो कर ली कि यार हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, है ना? ये तो डिस्कस कर ली, लेकिन हमें समझ में आ चुका है कि हमें ट्रेडिंग से इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, हमें पैसा वगैरह नहीं, हमें पहले प्रोसेस फॉलो
करनी, ये हमें समझ में आ चुका है। लेकिन आप हमें ये बताइए इसके बाद क्या, ये तो हम समझ गए, इसके बाद क्या अच्छा, करना है? पहले जितनी चीजें बताई एक शॉर्ट समअप में मैं बता देता हूँ। एक्सपेक्टेशंस हमने कुछ नहीं रखना ट्रेडिंग से। इन स्टार्टिंग हम लोग ये बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखेंगे। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ कि मैंने फर्स्ट ट्रेड जब ली थी वो मेरी तुक्के से प्रॉफिटेबल चली गई थी। मुझे $1-2 उस पर फ़ायदा हुआ था एंड आई वाज लाइक डैम। मैं जब रात को सोया और सोने गया, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और ख्वाबों में मैं जहाज़ ले रहा हूँ, बुगाटी ले रहा हूँ, BMW ले रहा हूँ, ये सब कुछ चल रहा था। आई वाज लाइक दैट। अगले दिन ही जब मेरा लॉस हुआ तो मेरी सारे ख्वाब एक ऐसे तरीके से टूटे एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया। मेरे पे रियलिटी चेक जब आया तो आई वाज लाइक डैम, ऐसा भी होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस हमने शुरू में बहुत ही कम रखनी है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एक वाहिद चीज़ है जो कि हर्ट करती है। सही है, ज़िंदगी में किसी से भी एक्सपेक्ट करोगे और वो उस पर पूरा नहीं उतरता तो तुम्हें हर्ट होगा। सो सिंपल एक्सपेक्टेशंस हमने बहुत कम रखनी है। हमने लोगों के सिग्नल्स फॉलो नहीं करने, किसी के भी हमने जाके ऐसी चीजें फॉलो नहीं करनी कि किसी के कहने पर हम जाकर पैसा लगा दें। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, गैम्बलिंग हो जाएगी। हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने आए ना, हम इन्वेस्टर्स है ना, तो हम बेसिकली मार्केट में पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और साथ में सबसे जरूरी टॉपिक मैं एक ऐड करना चाहूंगा, एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, 1-2-3 महीने का जब एक्सपीरियंस तुम इकट्ठा कर लोगे, साथ साथ तुमने मार्केट को पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके बाद जब इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं 100% कि तुम पहला डिपॉजिट करोगे, चाहे वो 10,000 करो, 1 लाख करो या $10 करो, तुम्हारा वो लॉस ही होगा। तुम्हें ये समझ आ गई कि अब मैंने डिपॉजिट शुरू में नहीं करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ सीखना है। उसके साथ साथ आ जाती है अकाउंटेबिलिटी। मैं सबको बताऊंगा, मेरे दोस्त, मेरी जीएफ अगर तो तुम्हारी कोई है, आई डोंट थिंक सो इस स्टेज में तुम्हारी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फोकस अपने आप पर होना चाहिए। घर वालों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने भाइयों को बताओ, सबको बता दो कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो, क्योंकि वो चीज तुमसे कल को पूछेंगे, हाँ भाई तुम्हारी ट्रेडिंग कैसी जा रही है। तो अगर तुम मे भी तब तक गिव अप कर चुके होगे तो तुम उसके डर से दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि ट्रेडिंग से बेस्ट चीज मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं हुई। ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि ट्रेडिंग तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाती, क्योंकि इसके साथ तुम दुनियावी कामों में भी अच्छे हो जाते हो, एक अच्छे इंसान बन जाते हो, तुम में लालच, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तुम अच्छे तरीके से दुनिया को सोचने लग जाते हो और देखने लग जाते हो। और दूसरी बात आ गई टाइम एंड मनी, जो सबसे बड़ा हमारा सवाल कि कितना टाइम लगेगा मैं सक्सेसफुल हूंगा, कितने टाइम में मैं प्रॉफिटेबल हूंगा और कितने पैसे मैं इन्वेस्ट करूं शुरू में। मनी की तो तुम्हें समझ आ गई कि मैंने डिपॉजिट नहीं करना शुरू में तो बिल्कुल नहीं करना। अगर बाद में जाके करूंगा भी तो बहुत ही छोटा सा करूंगा, ये सोच के कि ये 100% मेरा जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो? और टाइम डिपेंड्स ऑन यू कि तुम दिन में कितना टाइम दे रहे हो इसको, कितना एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हो। और बाकी अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, ट्रेडिंग तुम कितने महीनों में सीख जाओगे, तो ट्रेडिंग तुम पूरी की पूरी 3 महीनों में, मैक्सिमम 3 महीनों में सीख जाओगे। ठीक है, मैंने लिटरली जैसे स्टार्ट में बताया था 3 मिनट में भी लोगों को सिखाया। बेसिकली तुम 3 महीने में आराम से सीख जाओगे अगर तुम इसको अपना प्रॉपर टाइम वगैरह दोगे। आगे जो चीजें आएंगी वो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, मेन जो माइंड से रिलेटेड है। क्योंकि ट्रेडिंग किससे होती है? हाथों से तो होती नहीं है, मजदूरी तो हम कर नहीं रहे, ये सारी दिमाग की मजदूरी होती है, दिमाग की मेहनत होती है, जो कि आगे तुम्हें अभी हम बताएंगे। तो भाई आपने एक चीज ना लास्ट में बोली थी, दैट इज एक्सपीरियंस, है ना? तो उसमें ना मुझे कुछ चीजें बोलनी थी। जैसे एक्सपीरियंस की आपने बात की थी और साथ ही साथ आपने बोला था कि आपको किसी के सिग्नल्स भी फॉलो नहीं करने, आपके किसी के बोलने पे पैसा नहीं लगाना है। सही है, तो उस चीज के बारे में मैं कहता हूँ, जैसे जो इंसान आपको सिग्नल्स दे रहा है, जो आपको बोल रहा है यहाँ पे पैसा लगाओ, तो उसने भी कभी ना कभी अपना पैसा लॉस किया होगा और फिर उसने सीखा होगा। सही है, जैसे हमने आपको बताया कि आप यहाँ पे लॉस करने पर ही सीखते हो, तो जब वो इंसान आपको सिग्नल्स दे रहा होता है, आप उसके सिग्नल्स पे कर रहे हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें आपका क्या फायदा हुआ? अगर लॉस हुआ तो आप उस लॉस से क्या सीखे? ब्रो डैम, इवन अगर तुम्हारा प्रॉफिट भी हुआ, चलो मान लिया तुम हमारे सिग्नल्स ले रहे हो, लेट्स से, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा एक बिगिनर को कि जाके वो मेरे सिग्नल्स को फॉलो करे। हाँ, मैं लाइव ट्रेड करता हूं तो मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हो, लेकिन तब जाके जब तुम्हें अकल आ जाए। क्यों? क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है बेसिकली। ठीक है, यस लक्ष्मण। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप लॉस भी कर रहे हो ना, तो लॉस करने के पीछे जो रीजन होना चाहिए वो आपका खुद का रीजन और डिसीजन होना चाहिए। मतलब रीजन ये जो भी आपने एनालाइज किया, वो बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन उस पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस पे आप सीखोगे, है ना? किसी और के सिग्नल कॉपी करोगे तो बस पैसा लॉस होगा, आप सीखोगे कुछ नहीं। जैसा लक्ष्मण आपने बात कही थी कि यार मैंने मार्केट को फीस दी, जितना भी लॉस होगा, चाहे $10 या $1,000, तो क्या वो मेरी मार्केट को फीस है? ऑब्वियसली। ठीक है, तो
अब कहीं पे मेरा $100 का लॉस हुआ और मैं बैठा यार शिट यार यहाँ पे ये गलती हुई थी मेरे से। अब तुम्हें पता है कि ये गलती करने पे मेरा ये लॉस हुआ। अब नेक्स्ट टाइम से अगर तुम वो गलती दोबारा रिपीट करोगे वो तुम्हारा दोबारा भी लॉस होगा। बट अगर तुम जितना कट ऑफ कर दोगे उसको अपनी जिंदगी से, जितनी गलतियों को कम करते जाओगे, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला कि मैं इतनी ज़्यादा गलतियां कर रहा था, सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहा था, तो मैं रुक गया। मैंने वो सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं की और आहिस्ता आहिस्ता मैं सक्सेस की तरफ चला गया। ठीक है, तुम गलती करोगे, गलती में कोई मसला नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखोगे, पढ़ोगे और उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करोगे। ये अपने आप से वादा करो, लिटरली विद इन 6 months तुम प्रॉफिटेबल ना हुए मेरा नाम बदल देना आके। ठीक है लक्ष्मण? ओके। तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। तो आज की चीजें तो हमने सारी डिस्कस की जिससे लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी। मतलब कि लोगों को एक विजन मिल गया होगा कि एक, जैसे आप हमने डिस्कस किया था एक्सपेक्टेशन, तो लोगों की कुछ लोगों की होंगी एक्सपेक्टेशंस गलत होंगी ट्रेडिंग को लेके, या कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। उनको तो हमने बता दिया कि ट्रेडिंग से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। लेकिन अब जो चीजें आगे आती हैं वो क्या है, वो हमें आप बताइए। अच्छा, बेसिकली एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया इस चीज से ना, ओवरनाइट सक्सेस के रिलेटेड। ये जो इतना ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं, ये क्या रियल होता है? ये फेक तो नहीं होता? एंड अक्सर तुम्हें वो हुरैरा नाम का इन्फ्लुएंसर है, वो अक्सर दिखता है $60,000 प्रॉफिट इन जस्ट 1 डे। मेरे भाई, क्या वो सब कुछ रियल होता है या फेक होता है? आई वांट टू नो कि ट्रेडिंग में क्या इतना ज़्यादा पैसा बंदा बना सकता है? मतलब ये गाड़ियाँ वगैरह इस तरह ट्रेडिंग से ले सकता है कि नहीं? इसको फुल टाइम प्रोफेशन देख सकता है? क्या रिलाई कर सकता है बंदा इस पर? जैसे कि आपने पूछा कि आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, या वो चीज़ें रियल होती या फेक होती हैं। तो इसका मतलब है कि आप पैसा कमा सकते हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन मैटर ये करता है आपने कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाया, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है, कितना ज़्यादा आपने सीखा है। क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला रन होता है जो कि है लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। सही है? तो जो भी आप चीज़ें देखते हो कि आपने देखो 90% ऑफ द टाइम मैं यही चीज़ कहूँगा कि जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप देख रहे हो, आप प्रॉपर स्टडी करो उनके पीछे कि भाई उनने क्या किया हुआ है अपने पास्ट में और क्या चीज़ें। किसी को अंधे तरीके से फॉलो मत करो, है ना? किसी को अगर फॉलो कर रहे हो तो आप पहले समझो कि इंसान कैसा है, क्या काम किए हुए हैं, दिमाग कैसा है उसका, क्या क्या सिखाता है वो, है ना? ये चीज़ें ये भी कह लेते हैं कि लक्ष्मण, क्या आपने रियल लाइफ में कोई ऐसे बंदे देखे हैं जो कि सोशल मीडिया पे नहीं हो और वो इतना ज़्यादा कमा रहे हो जो कि इन्फ्लुएंसर्स से भी ज़्यादा कमा रहे हो? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे खुद के दोस्त हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाया था, सिद्धार्थ नाम था उनका। तो वो कितने बढ़िया ट्रेडर थे। उनका इंस्टाग्राम भी नहीं है। लास्ट ईयर जनवरी में मैंने मिलवाया था आपसे, है ना? तो मैं जानता हूँ ऐसे 2-3 लोग और हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है और काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं पर्सनली 2-3 लोगों से मिला हूँ इसी साल जिनको मैंने काफी फोर्स किया है कि यार आप आओ मेरे साथ बैठो, मैंने आपसे बातें करनी है या मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ। दे वर लाइक नहीं भाई, हमें बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं आया। उन्होंने मुझे अपने पे आउट्स दिखाए, एक दिन के 4-4, 5-5 हजार डॉलर, जो कि लाखों में। ठीक है, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, दे आर जस्ट ट्रेडर्स। फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, उनका सारा करियर ट्रेडिंग पे ही बना। बट क्या उनकी सेम स्टोरी रहती है कि यार हुरैरा हमने शुरू में बहुत ज़्यादा लॉस किया था, हमने सीखा करते करते आज इस पॉइंट पे कि हम दिन के 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार डॉलर तक निकालते हैं ट्रेडिंग मार्केट से। एंड दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है? आई गेस ये इनफ है, हमने लोगों को एक शार्प माइंडसेट दे दिया, एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर। आई गेस हमें नेक्स्ट टॉपिक पर अब जंप करना चाहिए। हुरैरा, जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनको ये लग रहा होगा अभी कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये तो ट्रेडिंग रिलेटेड है ही नहीं, ऑफ टॉपिक है और पता नहीं हम क्या बातें करे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी बातें हो रही हैं ये ऑफ टॉपिक है ही नहीं। ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू ट्रेडिंग है और ये हम अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। क्योंकि जब एक नया बंदा ट्रेडिंग के अंदर आता है तो वो उसके साथ स्कैम्स भी होते हैं। स्कैम्स के बारे में तो डिस्कस हमने किया नहीं। तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको आप अंदर फॉलो कर रहे हो, यही चीज़ हमने यहाँ पे आपको बोली है कि पहले रिसर्च करो सारी, बंदा कैसा है, क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद आप उसे सीखना स्टार्ट कर सकते हो। सही है? तो यहाँ पे कुछ भी जो है फजूल नहीं है। और आगे हम जो चीजें डिस्कस करने वाले वो टोटली आपको चार्ट्स के ऊपर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, हर एक चीज होगी। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशंस के बारे में, टाइम के बारे में, पैसे के बारे में, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा मैं यहाँ से कमाऊंगा, ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। लक्ष्मण, ये इस बात से मुझे एक और बात ये याद आती
जाती है मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ मिस हो जो कि कल को हमारे से सीखा हुआ बंदा आगे जाके वो सेम मिस्टेक करे। देखो, अगर कोई बंदा है वो बोलता है यार जल्दी करो ना यार भाई, ट्रेडिंग सिखा दो, मैंने यूनिवर्सिटी की फीस देनी है यार, 1 मंथ में देना है यार, मैंने किसी के इलाज के लिए पैसे देने हैं, भाई ट्रेडिंग सिखाओ जल्दी जल्दी, मैंने पैसा कमाना है। तो इसके लिए आप मुझे क्या बोलोगे अगर मैं इस टाइप का बंदा हो रही हूँ, वो ये वीडियो देख रहा है? तो सिंपल आंसर यस और नो में देना, क्या मैं ट्रेडिंग से देन पैसा कमा पाऊंगा इस माइंडसेट के साथ? डायरेक्ट नो। एग्जैक्टली, तुम 1 रुपया भी नहीं कमा सकोगे, उल्टा जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा जाएगा। विद दिस माइंडसेट तुम आगे पैसा नहीं कमा सकते, ये मेरी बात याद रखना। क्योंकि देखो, अगर तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जल्दी है, बहुत ज्यादा लालच है, तुम कहते हो बस जल्दी जल्दी मैंने पैसा कमाना है, बिना कुछ ज्यादा पढ़े, बिना कुछ ज्यादा सीखे, मैं बस जंप इन करना चाहता हूँ मार्केट में, देखा जाएगा तो जो होगा तुमसे देखा नहीं जाएगा। ठीक है, मेरी ये बात याद रखना। इसके साथ मैं एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। एक रिसर्च हुई थी जहां पर कुछ किसान थे, फार्मर्स थे, उनसे उनका IQ टेस्ट किया गया उस टाइम पर जब खेतों में बारिशें नहीं हो रही थी, बिल्कुल कहत साली थी, बारिशें नहीं हो रही थी, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा खराब हो गया था। जिस टाइम उनका IQ टेस्ट किया तो उस टाइम ये सिचुएशन चल रही थी। तो उनके IQ टेस्ट में लक्ष्मण बता क्या हुआ होगा? उनका IQ बिलो गिर चुका था, बिलो नॉर्मल लेवल बिल्कुल गिर चुका था, उनका IQ गिर चुका था। वो दिमाग से नहीं सोच पा रहे, वो राइट फैसले नहीं ले पा रहे। उस पॉइंट पे वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, उनके अंदर फियर था। लक्ष्मण, आप लोग तो हो भी फार्मर्स, ठीक है, आपके वालिद साहब फार्मर हैं, ठीक है, आप ये बात अच्छी तरह जान सकते हो कि क्या कैसा फील होता है जिस टाइम ये सारी चीजें हो रही हो। खैर, जब ये सारा बारिशें हुई, सब अच्छा हुआ, मौसम अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, ट्रेड अच्छा हुआ, ये सब कुछ जब हो चुका था, सब कुछ अच्छा था, देन उनका IQ टेस्ट किया गया तो उनका IQ काफी ज्यादा बढ़ चुका था, काफी ज्यादा अच्छा था। उस टाइम वो अच्छे फैसले ले रहे थे, राइट फैसले ले रहे थे और सब कुछ सही जा रहा। तो जैसा मैंने फर्स्ट डिस्कस किया, ये सारा चीजें तुम दिमाग से कर रहे हो, ट्रेडिंग दिमाग से होती है, मजदूरी तो तुम कर नहीं रहे। तो अगर तुम्हारा दिमाग इन द राइट प्लेस नहीं है, इन द राइट सिचुएशन नहीं है, तो तुम मार्केट से पैसा कभी भी नहीं कमा सकते, तुम सीख ही नहीं पाओगे इन द फर्स्ट प्लेस। तुम्हें अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना है, रिलैक्स रहना है और आराम से इस चीज को लेके जाना है। 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, मैक्सिमम इतना ही टाइम लगेगा, उसके बाद तुम कमाने लग जाओ। लेकिन इसको अपना टाइम तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, ठीक है? प्रेशर के साथ कभी भी ट्रेड नहीं होगा। जितना ज्यादा तुम प्रेशर लेके ट्रेड करोगे उतना ही ज्यादा तुम बढ़ोगे, ये बात याद रख। और जितना ज्यादा रिलैक्स होके ट्रेड करोगे, जितना ज्यादा रिलैक्स होके सीखोगे, उतने ज्यादा तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर तुम ये सोच कर आ रहे हो कि भाई बस काम की बात बताओ, टेक्निकल्स बताओ, कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ लेते हैं और कितने पैसों की लेते हैं, तो तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सिर्फ सीखने में, और मैं ये बोलूंगा इन दी एंड तुम कर जाओगे गिव अप। तुम बोलोगे ट्रेडिंग एक है ही स्कैम, तो इसको तुम स्कैम बोलने लग जाओगे और इन दी एंड तुम गिव अप करके बैठ जाओगे हाथों हाथ। तो अपने इस माइंडसेट को चेंज करो, इसको अच्छा टाइम दो एंड यू गोना बी सक्सेसफुल इन नो टाइम। मैक्सिमम 1 साल या 2 साल लगेंगे तुम्हें प्रॉफिटेबल होने में और तुम इससे अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे। बट ये है कि गलतियां करोगे, सीखोगे, सुधारोगे, यू विल बी गुड। तो अब हम शिफ्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई ट्रेडिंग होती कितने फॉर्म्स की है, ट्रेड कैसे ली जाती है, कैसे इसमें भाई अप एंड डाउन मार्केट जाता है, हमें पता कैसे चलता है ये सारी चीजें, और कहाँ पे हम ये ट्रेड ले सकते हैं, इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है। और ट्रेडिंग मैंने सुनी है, क्रिप्टो सुना है, फॉरेक्स सुना है, स्टॉक सुना है, बेसिकली इतनी ज्यादा ट्रेडिंग है, कितनी फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग है और कौन सी अच्छी रहेगी हमारे लिए, ये सारे सवाल है हमारे और ये हमारा टॉपिक भी है। सो इस चीज को आंसर करेंगे हमारे साथ लक्ष्मण। सो हाँ लक्ष्मण, तो जैसे हो रहा आपने पूछा कि यार फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स हो गया, अपना क्रिप्टो हो गया, और जैसे आपने बोला कि स्टॉक्स होता है, तो स्टॉक की तरफ हम उतना नहीं जाएंगे। स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे एक बंदा जाता है इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से। जब आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा कर लोगे और यहाँ पे सारी चीजें कर लोगे, तब आप बढ़ोगे स्टॉक मार्केट की तरफ। तो वो चीजें हमें अभी फिलहाल के लिए डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, हम मेन फोकस करते फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए, है ना। फॉरेक्स और क्रिप्टो, जो बंदा एवरीडे ट्रांजैक्शन, एवरीडे बाय सेल और एवरीडे बैठना चाहता है, कुछ पैसा निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है फॉरेक्स और क्रिप्टो। और जैसे अब ब्रोकर्स के बारे में सुना होगा, जो ये बोलना चाह रहे हो कि स्टॉक्स बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए होता है। हाँ, लंबे टाइम के लिए अगर आपको अपना पैसा पार्क करना है, जैसे 4 साल, 5 साल, 2 साल, इस तरह पैसा रखना है वहां पे, तो जैसे मैंने बताया स्टॉक्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लंबे टाइम के लिए अगर आपको पैसा रखना है तो आप स्टॉक्स के साइड पे जा सकते हो और आप
आपको अगर डेली ट्रांजैक्शन, डेली कुछ पैसा निकालना है, ट्रेड करना है, तो उन चीज़ों के लिए आप क्रिप्टो कर सकते हो, फॉरेक्स कर सकते हो। एंड यहाँ पे कई सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो सेम ब्रोकर के अंदर आपको क्रिप्टो भी प्रोवाइड करते हैं, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, और आपको फॉरेक्स के ये सारे ब्रोकर पेयर्स, सारी ब्रोकर करेंसीज। ब्रोकर क्या होता है ओके, ब्रोकर? तो ये भी एक जो है पार्ट है ना, तो उस चीज को हम थोड़ा सा टाइम लेके डिस्कस करते हैं। मतलब पहले एक चीज खत्म करते हैं, उसके बाद हम ब्रोकर्स के ऊपर जाते हैं। एक तो जैसे ब्रोकर्स, मैंने मैं ये सिंपल वर्ड्स में एक डेफिनेशन दूं, एक ब्रोकर वो जगह होती है जहां पे तुम ट्रेड कर सकते हो। जैसे फॉरेक्स का एक ब्रोकर है, क्रिप्टो का एक ब्रोकर है, तो तुम क्रिप्टो के ब्रोकर पे जाके क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स के ब्रोकर पे जाके फॉरेक्स को भी ट्रेड कर सकते हो। और कुछ ऐसे भी ब्रोकर्स हैं जहां पे तुम्हें क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों ट्रेड करने को मिलता है। लक्ष्मण ये बताना चाह रहा था। तो कुछ लोग पूछते हैं कि यार कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, किस ब्रोकर पे हमें जो है ट्रेड करना चाहिए, ट्रस्टेड क्या है। तो आप कोई ब्रोकर रिकमेंड करना चाहोगे? यार फॉरेक्स के लिए एक्सनेस जाना जाता है, और तुम लोगों को बाइनेंस का पता होगा, इसलिए वो क्रिप्टो के लिए जाना जाता है। अब इस बात पे मैं हंसा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे याद है 2020 का टाइम था, मैं किसी मजदूर से मिला था और उसके फोन में मैंने बाइनेंस देखा था। तो अभी तक मैं ये चीज देखता आ रहा हूँ कि हर किसी के फोन के अंदर बाइनेंस जरूर मिलता है, बट उसे ये नहीं पता कि बाइनेंस यूज कैसे किया जाए। तो बेसिकली बाइनेंस यूज होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, एक्सनेस यूज होता है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, एंड सो ऑन। तो आपका ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जब आपने पूछा था कि कितने फॉर्म्स की ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में होता क्या है, तो आपका कुछ रहता है या क्लियर हो चुका है? अच्छा, तो मेरे इससे ये सवाल आता है कि बेसिकली फॉरेक्स में हम क्या चीज ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में हम क्या चीज ट्रेड करते हैं, और स्टॉक्स में क्या चीज ट्रेड करते हैं। आपने बता तो दिया कि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, जैसे 1 से 5 साल या 10 साल तक भी जा सकते हैं लोग। अक्सर लोगों ने स्टॉक्स होल्ड करके रखे होते हैं, अपने पास खरीदे होते हैं, किसी भी कोका कोला कंपनी के स्टॉक्स खरीदे होते हैं। तो जितना ज्यादा वो कोका कोला कंपनी ऊपर गई होगी, उसके स्टॉक्स ऊपर गए होंगे, उतना ज्यादा उनको फायदा हुआ होता है। तो बेसिकली ओके। शॉर्ट टर्म कह लो इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्रिप्टो एंड फॉरेक्स को देख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में हम क्या चीज ट्रेड कर रहे हैं? ओके, तो मैं तीनों चीज़ों का, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक्स, तीनों का एक शॉर्ट फॉर्म आपको समझा देता हूँ, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। सही है। तो पहले फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स का क्या मतलब होता है? फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे आप विदेशी, मतलब जो बाहर की करेंसीज होती हैं, उनको आप ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब बाय और सेल कर रहे होते हो। सही है। एंड बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो आप बाय सेल कर रहे होते हो, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे होते हो। सही है। और बात करें स्टॉक्स की, तो हर एक कंपनी का अपने अपने स्टॉक होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो उनको आप बाय सेल कर रहे होते हो, मतलब होल्ड कर रहे होते हो, बाय कर रहे होते हो, सेल कर रहे होते हो। ये चीज होती है। तो क्रिप्टो बेसिकली क्या चीज है? क्रिप्टो है क्या? मतलब फॉरेक्स तो आपने बोला कि हम करेंसीज को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। फॉरेक्स में हम करेंसीज को ट्रेड कर रहे हो, तो क्रिप्टो बेसिकली बिटकॉइन का तुम लोगों ने नाम सुना होगा, सबको पता है बिटकॉइन का। हर बूढ़े से बच्चे को लेकर ये सारी चीजों को पता है कि बिटकॉइन किसी बला का नाम है, जो कि आज से 10 साल पहले हराम था, आज सबके लिए हलाल हो गया। पहले स्कैम था, आज सबके लिए एक लेजिट करेंसी हो गया, जिसपे तुम लिटरली कुछ भी बाय एंड सेल कर सकते हो। आजकल तुम दुबई में घर खरीद सकते हो, सुपर कार्स खरीद सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिटकॉइन, ठीक है। तो हमें भी बहुत पहले पता लग गया था कि दिस इज द फ्यूचर, और हमने सीखा लिटरली दिस इज द फ्यूचर, और द फ्यूचर इज नाउ। अभी फ्यूचर ही चल रहा है हमारा। सो क्रिप्टो में हम ट्रेड करते हैं बेसिकली डिजिटल करेंसीज को। डिजिटल करेंसीज यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं, एक ऑनलाइन कह लो, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती वो डिजिटल करेंसी। जस्ट आज से 15 साल 20 साल पहले ये चीज अनाउंस हो गई थी और हम सब सोए हुए थे, लेकिन डिजिटल करेंसी इज द फ्यूचर नाउ। तो उसको हम ट्रेड करते हैं। देखो मार्केट का क्या नाम है, मार्केट का क्या मतलब होता है? बेसिकली मार्केट का मतलब होता है बाजार। यहाँ पे क्रिप्टो बाजार है, और यहाँ पे फॉरेक्स का भी एक बाजार है, स्टॉक्स का भी एक बाजार है। तो हर बाजार में अलग अलग चीज बिक रही है। क्रिप्टो के बाजार में क्या बिक रहा है? क्रिप्टो बिक रहा है, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम। फॉरेक्स के बाजार में क्या बिक रहा है? करेंसीज बिक रही है, उसमें हम करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। स्टॉक्स के बाजार में क्या बिक रहा है? स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं। बहुत ही सिंपल रखेंगे इस चीज को हम। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में हुरैरा आपने बोला था कि व्हाट इज ट्रेडिंग, और ये कितने फॉर्म्स के होते हैं। तो फॉर्म्स तो मुझे सारे समझ आ चुके हैं, जैसे आपने बताया क्रिप्टो होता है, स्टॉक्स होता है, और स्टॉक्स होता है। तो स्टार्टिंग में हुरैरा, जैसे आपने मुझे बताया कि फॉरेक्स होता है, क्रिप्टो होता है, और स्टॉक्स होता है। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये तो सारे मुझे समझ आ चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में रहता है, व्हाट इज ट्रेडिंग? हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने बता दिया कि ये चीजें हैं, तो इसको आप थोड़ा सा बताओ कि मैं कैसे बाय सेल करूं और क्या चीजें मुझे फॉलो करनी है। बेसिकली ट्रेडिंग मतलब तिजारत, बाय एंड सेल। मार्केट में हम तिजारत कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं। तिजारत का मुझे अब दूसरा वर्ड नहीं पता, बट ये है कि इसको हम बाय एंड सेल करते हैं, शुरू से यही चलता है, ठीक है ना। अब बाय एंड सेल हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेक्स में करेंसीज कर रहे हैं, हम क्रिप्टो में क्रिप्टो कर रहे हैं, स्टॉक्स में स्टॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज की मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि बिटकॉइन को अगर हम 2012 में खरीद लेते
या 2011 में खरीद लेते, तब बिटकॉइन की प्राइस $1 भी नहीं थी। आज बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 से भी ऊपर जा चुकी है। तो अगर हमने तब वहां से खरीदा होता, एक लेवल से खरीदा होता, एक प्राइस से खरीदा होता, बेसिकली ये जो मार्केट है ये प्राइस के थ्रू मूव होती है, बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू मूव होती है। बिटकॉइन को जितना खरीदा जाएगा उतना ज्यादा ये ऊपर जाता जाएगा। तुम बोलो ये क्या मतलब है? इसको बोलते हैं, अपने पास लिख लो, सप्लाई एंड डिमांड। हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा सप्लाई एंड डिमांड। आगे जाके तुम इस चीज पे बहुत थैंक करोगे मुझे कि यार आपने हमें ये चीज सिखाई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट की बेस ही इसी पे होती है, मार्केट चलता ही इसी बेस। अब तुम पूछो कैसे, तो उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा कि लेट्स सपोज के मार्केट के अंदर टमाटर की बहुत ज्यादा मिकदार है, मार्केट में बहुत ज्यादा टमाटर आए हैं, तो जब वो मिकदार बहुत ज्यादा होगी ना, तो टमाटर की प्राइस इवेंचुअली कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, मतलब प्राइस उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, उस चीज की वैल्यू नहीं होगी। इसको बोलते हैं सप्लाई उसकी ज्यादा है इसलिए उसकी डिमांड कम है, ठीक है। जब इसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लोग खरीद रहे होंगे। अब मुझे लगता है तुम्हारे बिल्कुल दिमाग सर से ऊपर से गई होगी तुम्हारे। इसको मैं बहुत ही ईजी वर्ड में समझा देता हूँ। लेट्स से मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। अगर मार्केट में टमाटर बहुत ही ज्यादा कम है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा हम एक चीज को खरीदते हैं, जितनी ज्यादा चीज की डिमांड होती है, उतनी ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा चीज हम लोग नहीं खरीदते, जितना मतलब कम उसकी डिमांड होती है, उतनी ही सप्लाई उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी प्राइस गिर जाती है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अपने पास लिख लो, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे पास, जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस की मूवमेंट, इसको बोलते हैं प्राइस की मूवमेंट। प्राइस एक्शन बेसिकली मतलब रखता है कि जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, एक चीज हमने खरीदी एक पॉइंट से, जितना हम ज्यादा खरीदते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितना ये ऊपर जाता जाएगा इसको बोलेंगे प्राइस एक्शन। तुमने अक्सर ट्रेडिंग नाम सुना है ना, तो उसके ऊपर चार्ट्स देखे होंगे, ऐसे लाइनें ऊपर नीचे जा रही होंगी, तो बेसिकली प्राइस मूवमेंट होती है। जितना हम किसी चीज को खरीदते हैं वो उतना ऊपर जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, यूं जो चल रहा होता है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। बहुत ईजी था, हमारा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, और हमारा सप्लाई एंड डिमांड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तुम बोलो इसका ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है, ये क्या ऊपर नीचे कैसे होता है? टोल दिया पहले भी, जितना ज्यादा हम किसी चीज को खरीदते हैं उतना ज्यादा मार्केट ऊपर जाता है, जितना हम किसी चीज को बेचते हैं या जितना ज्यादा वो मार्केट में होगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू गिर जाएगी। जस्ट लाइक बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन की एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। उससे ज्यादा ना बिटकॉइन है, सही है, और होंगे मे बी आगे फ्यूचर में माइन हो जाए, अब ये तुम्हारे सर से ऊपर से गुजरेगा, लेकिन अभी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन है। क्यों लक्ष्मण, ऐसे ही है ना? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो जितना ज्यादा खरीदता जाएगा उतना ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, जितना लोग उसको बेचेंगे, सेल करते जाएंगे, उतने ज्यादा उसकी प्राइस नीचे गिरती जाएगी। अभी हम लोग क्या करते जा रहे हैं, बिटकॉइन खरीदते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हमेशा इसकी प्राइस बढ़ती ही जाएगी। एक तरह से ये रिप्लेस कर चुका है गोल्ड को। एक जमाने का गोल्ड जो कि करेंसीज रिप्लेस कर चुकी थी, डॉलर ने गोल्ड को रिप्लेस किया था, आज डॉलर को क्रिप्टो ने रिप्लेस कर दिया है, जो कि है बिटकॉइन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। प्राइस एक्शन समझा दिया, सप्लाई एंड डिमांड समझा दिया, तो ट्रेडिंग का मैंने तुम्हें मतलब समझा दिया। जैसे बाजार में ट्रेड होती है ना, सेम रियल मार्केट में, इस मार्केट में भी इसी तरह ट्रेड होती है। ऑनलाइन मार्केट इसको बोल देते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट, चाहे स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रेड होती है। इसी तरह बाजार में जैसे टमाटरों की वैल्यू बढ़ जाती है जब टमाटर बहुत ज्यादा कम होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है जब उसकी मिकदार कम होती है, और जितना ज्यादा लोग उसको खरीदते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सारा मतलब है किसका? ट्रेडिंग का। ऐसे मूव होते हैं चार्ट्स, ऐसी चलती है चार्ट्स ऊपर नीचे। बेसिक, बहुत ही बेसिक लफ्जों में मैंने तुम्हें ट्रेडिंग का मतलब समझाया लक्ष्मण। आई थिंक सो इसमें लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आई तो इस चीज को दोबारा से देख लेना और वो सारी चीजें लिख लेना अपने पास, जो कि मैंने समझा। ओके, होरेरा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि व्हाट इज ट्रेडिंग, और ये डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, तो मुझे वो फॉर्म्स भी समझ आ चुके हैं अभी फिलहाल। और मुझे व्हाट इज ट्रेडिंग, मतलब जो ट्रेडिंग का जो मतलब होता है, ट्रेड कैसे करना होता है, ओके, तो वो चीज भी मुझे समझ आ चुकी है। लेकिन जैसे मैं देखता था कि यार लोग चार्ट्स लेके बैठे होते हैं, अब ऐसे वो जा रहे होते हैं, अप डाउन हो रहे होते हैं, तो उनके थ्रू हमें कैसे चीजें करनी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग का सीधा मतलब तो वहीं से है ना, जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हो कि कहां पे बाइंग एंड सेलिंग करनी चाहिए, है ना? ट्रेडिंग यस ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बेसिक बाइंग एंड सेलिंग। अब ये बाइंग एंड सेलिंग हमें कहां पे करनी एग्जैक्ट? हाँ, सपोज करो मैं बाय तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे करूँ, और मैं कहाँ पे देखूं कि कब मुझे बाय करना चाहिए, कब मुझे सेल करना चाहिए, ये चीजें भी मुझे अभी बताओ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता लगता है कहाँ पे बाय करना चाहिए?
वन एंड ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे सब्जेक्ट में, ट्रेडिंग में, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। आ गया है वो टाइम जहां पे मैं तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाऊं कि ये बेसिक होता क्या है, कैसे हमें पता लगता है कि ट्रेड ली जाए। हमें इस चार्ट में, चार्ट का मतलब क्या होता है, वो जो प्राइस यूं ऊपर नीचे हो रही होती है ना, स्क्रीन पे तुम लोग देख रहे होते हो ट्रेडिंग के किसी भी चार्ट पे, तो उसको चार्ट बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं और उसकी बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, यहाँ से डाउन जाएगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से उठेगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस, अब तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही होगी ये चीज, क्या टेक्निकल एनालिसिस करते क्या। तो बेसिकली मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में कुछ 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ इस मार्केट में, इस मार्केट की बेस बताना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें इस मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए और तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाए। क्योंकि अचानक वो सारी चीजें मैं तुम्हारे दिमाग में डालूंगा, तुम्हारा दिमाग पजल हो जाएगा। लेकिन छोटी सी 2-3 चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर मार्केट रिलाई करती है। बाइंग एंड सेलिंग मेजॉरिटी वहां से होती है। ठीक है, अब हम एक्साइटिंग पार्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन जो ये टेक्निकल एनालिसिस वाला टॉपिक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर अब तक तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता लगा, डोंट वरी, टेक्निकल एनालिसिस के टॉपिक के अंदर मैं तुम्हें ये सारी चीजें चार्ट के ऊपर अगेन से रिवाइज कराऊंगा और चार्ट के ऊपर दिखाकर समझाऊंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लक्ष्मण, आप क्या कहोगे इसके बाद, क्या कहना चाहोगे? तो अभी तक भी हमने इस सेशन में, इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें डिस्कस की वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी आपके एक्सपीरियंस के लिए, ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस होने के लिए। किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, किन चीज़ों को लेके आपको सोचना पड़ेगा और क्या चीज़ें आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है वो होगा टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड, तो जो कि हम सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सही टेक्निकल है? एनालिसिस के लिए तुम लोग, मुझे पता है, पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। टेक्निकल एनालिसिस की ही वजह से हमें पता लगता है कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ब्रोकर पे जाके ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, फॉरेक्स करेंगे, क्रिप्टो करेंगे, सारा हर एक चीज हमारी डिस्कस होगी कल की वीडियो के अंदर। सो आई होप सो तुम्हें आज के सेशन के अंदर मजा आएगा, बिकॉज हमारी काफी ज्यादा रिसर्च रही है तुम लोगों के लिए इस सेशन के ऊपर, और आगे जितने भी सेशंस होंगे हमने तुम लोगों की रिसर्च बहुत ज्यादा की हुई है। आई होप सो यू हैव एंजॉयड आवर टुडेज सेशन, एंड विद दिस वी विल एंड द सेशन बाय सेइंग सी यू टुमारो विद द सेम एनर्जी, विद द same fucking energy. So I hope so you enjoyed. Bye. बाय बाय।